Hello बच्चों, let's see the question. The question is identify oxidants and reductants in the following reaction. हमें यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, ह्यूमन रिएक्शन में हमें क्या बताना है, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ऑक्सीडेंट एंड रेड्यूक्टेंट। ऑक्सीडेंट एंड रेड्यूक्टेंट, अब देखो ये होते क्या है। देखिए बेसिकली हम ये जो ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बोलते हैं। ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रेडक्टेंट का क्या मतलब होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कंपाउंड होते हैं जो खुद का रिडक्शन करते हैं और जो दूसरे प्रेजेंट होते हैं रिएक्शन में उनका ऑक्सीडेशन करते हैं। क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया, रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर्स। क्लियर। उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूक्टेंट का सेम हो जाएगा, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर्स। क्लियर। जो खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं, दूसरों को रिडक्शन करते हैं, उनको बोलते हैं रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। और जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हैं, खुद का रिडक्शन करते हैं, उनको बोलते हैं ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए हमें यहाँ पे जो गिवन रिएक्शन है, रिएक्शन क्या दे रखी है, ये दे रखी है CH4 गैस प्लस 4Cl2 गैस इज इक्वल टू CCl4 गैस प्लस 4HCl गैस। अब देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, ये भी देख लेते हैं एक बार। जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आता है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आता है। और जो रिडक्शन की प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज आता है। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आता है, डिक्रीज आता है। इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे CH4 में कार्बन की अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, कितनी आएगी, जिसकी हमें फाइंड करनी होती है उसको x लेट कर लेते हैं। प्लस हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1, और 4 एटम्स हैं तो +1 × 4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -4। मतलब जो CH4 है यहाँ पे, इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर है -4। और यहाँ पे कार्बन की कितनी निकल के आएगी, देखो यहाँ से हम x + 4 × क्लोरीन की -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगी -4, सॉरी +4 आ जाएगी यहाँ से। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो -4 से +4 में गई है। अब अगर कोई -4 से +4 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आ रहा है। अब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज कहाँ पे आता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में आता है। कहाँ पे आता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने खुद का ऑक्सीडेशन किया है, CH4 से CCl4 में जाके इसने खुद का ऑक्सीडेशन किया है। अब खुद का ऑक्सीडेशन करा है, इसका मतलब दूसरे का क्या किया होगा, रिडक्शन किया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्टेंट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, रेड्यूक्टेंट बोलेंगे। तो रिडक्टेंट क्या है यहाँ पे, रिडक्टेंट है यहाँ पे CH4। लिख देते हैं यहाँ नहीं, चलिए इस ऊपर लिख देते हैं इसको। रिडक्टेंट हो जाएगा यहाँ पे CH4। और ऑक्सीडेंट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ये Cl2 था, इसको ठीक से लिखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे था 4Cl2, ये Cl2 था। अब देखो ये क्योंकि डाई एटमिक मॉलिक्यूल है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। यहाँ पे Cl की यहाँ पे 0 थी, इस साइड में हम निकालें तो यहाँ आ जाएगी -1। देखो हाइड्रोजन की +1 होती है, x +1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे आ जाएगी -1। अब अगर 0 से -1 में जा रही है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, खुद का कर रहा है रिडक्शन और CH4 का कर रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट क्या है यहाँ पे, Cl2 यहाँ पे ऑक्सीडेंट है। सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।